टीम इंडिया लगातार इंजरीज से जूझ रही है और इसी वजह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के दौरान कप्तान शुभमन गिल ने जो बयान दिया था अब उसका असर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने इंजरी कंसर्न्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से टीम इंडिया में इंजरीज देखने को मिल रही हैं, इस वजह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, रणनीति में बदलाव करना पड़ता है। और लगातार जब टीम इंडिया के प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो इस वजह से टीम इंडिया पर काफ़ी दबाव भी आ जाता है। और अब उस बयान का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीसीसीआई अब इसी वजह से एक्शन के मूड में आ चुका है और यहाँ पर टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ पर बड़ा एक्शन लिया भी जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब बीसीसीआई टीम इंडिया के हेड फिजियो कमलेश जैन और डॉक्टर रिजवान खान, जो कि टीम के डॉक्टर हैं, उन पर एक्शन की तैयारी में है। इनके सहित सपोर्ट स्टाफ पर भी एक्शन लिया जा सकता है और यहाँ पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के दौरान कप्तान शुभमन गिल ने खुलकर ये कहा था कि टीम इंडिया लगातार जिस तरीके से इंजरी कंसर्न से जूझ रही है, यहाँ पर बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं, एक प्लेइंग 11 बनाते हैं, लेकिन मैच की सुबह आपको पता चलता है कि एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है, आपको पूरी प्लेइंग 11 बदलनी पड़ती है। फिर आपको पता चलता है सीरीज में दूसरा खिलाड़ी भी इंजर्ड हो गया है। फिर आपको पता चलता है कि एक खिलाड़ी 80% कैपेसिटी के साथ खेल रहा है और वो सिर्फ 5 ही ओवर डाल सकता है। तो फिर जब वो मैदान से बाहर चला जाता है तो उसकी जगह फील्डिंग कौन करेगा? तो यहाँ पर रणनीति में काफ़ी बदलाव करने पड़ते हैं और इसी वजह से टीम इंडिया पर काफ़ी प्रेशर भी पड़ता है। और यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी बात ये तक कह दी थी कि अगर 2 से 3 मैचों की सीरीज है, वहाँ पर भी कोई खिलाड़ी निगल इंजरी के कारण बाहर हो जा रहा है और यहाँ पर टीम इंडिया को इंजरी कंसर्न की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। यानी उन्होंने तो अपने सवाल खड़े कर दिए थे और इसी वजह से अब बीसीसीआई यहाँ पर एक्शन ले सकता है। और देखिए, यहाँ पर इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज के बाद बीसीसीआई एक्शन की तैयारी में है और यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ पर बड़ा एक्शन लिया भी जा सकता है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देखने को मिले, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को ही ले लीजिए। इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो वहाँ पर जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल था, लेकिन उनको फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिली थी। लेकिन इस बीच मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि बुमराह को फिटनेस क्लियरेंस मिल गई है। लेकिन एक दिन बाद फिर रिपोर्ट सामने आती है कि अभी भी उनको लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है और इसी वजह से उनको यहाँ पर इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज से रूल्ड आउट कर दिया गया है। उनकी जगह आकिब नबी को टीम इंडिया के साथ जोड़ा गया। वहीं अब हर्षित राणा की बात की जाए तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वो इंजर्ड हो गए थे और इसके बाद यहाँ पर जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज में खेल रहे थे, फिर से इंजरी हुई, इंजरी के कारण बाहर हो गए और यहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज भी नहीं खेल पाए। और यहाँ पर सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या हर्षित राणा को टीम इंडिया में वापस लाने में जल्दबाजी की गई, हड़बड़ी दिखाई गई, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर कोई भी मुकाबला नहीं खेला था और यहाँ पर फिर से वो टीम इंडिया में वापस आए और इंजरी के चलते फिर से बाहर चले गए और अभी वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना समय बिता रहे हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी इंजरी के कारण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना समय बिता रहे हैं। यानी टीम इंडिया के कई बड़े दिग्गज जो प्लेयर्स हैं वो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना समय बिता रहे हैं और इसी वजह से टीम इंडिया को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। और शुभमन गिल ने खुलकर इस चीज़ को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था कि भाई, इंजरी कंसर्न को किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं कि जब भी प्लेयर टीम में वापसी करता है और फिर से इंजरी के कारण बाहर हो जाता है। वॉशिंगटन सुंदर भी इस लिस्ट में शामिल हैं और इसी वजह से शुभमन गिल ने यह कहा था कि इंजरी कंसर्न्स पर लगातार विचार करने की ज़रूरत है कि उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है। और अब ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई इसी वजह से एक्शन ले ले और यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है और टीम इंडिया के हेड फिजियो कमलेश जैन और डॉक्टर रिजवान खान पर एक्शन लिया जा सकता है।